थोड़ा सा पैरानोया तो होता है क्रिस्टल मेथ से या कोकेन से, चाहे कोई एडिक्ट ना भी हो, लेकिन ज़्यादा पैरानोया एडिक्शन की अलामत है कि अब ज़्यादा जो पैरानोया हो रहा होता है उसकी वजह ये होती है कि कुछ टॉक्सिक बन रहे होते हैं मटेरियल्स। तो जो पैरानोया है बुनियादी तौर पर कहा जा सकता है कि एडिक्ट्स को होता है, और जो लोग एडिक्ट्स नहीं होते उनको पैरानोया नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यूज़ करते हैं ये सारे सब्सटेंसेस, तो उनको उस तरह पैरानोया नहीं होता। जी, आपका सवाल ये था कि जो पैरानोया है किसी एक ख़ास ही डायरेक्शन में क्यों चलता है, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि जिस इन्वायरमेंट में कोई ख़ास चीज़ होती है उस बंदे के कंसर्न की, तो वो खुद ब खुद उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। यानी अगर बीवी के साथ उसका कोई मामला चल रहा है तो पैरानोया बीवी की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर कारोबार के किसी मामले में पैरानोया है तो फिर वो उधर हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि पैरानोया तो पीछे एक पूरा बंदोबस्त है ना। लेकिन ये होता तब है, जितने भी बुरे असरात होते हैं ड्रग्स के, ये सारे के सारे एडिक्शन की वजह से होते हैं, ड्रग्स की वजह से नहीं होते। ये जितना भी ये सब कुछ होता है, ये जो बंदे को एडिक्शन होती है उस वजह से उसके सारे बुरे असरात सामने आते हैं। बजाते खुद ड्रग्स के कोई बुरे असरात नहीं होते। देखिए, अल्कोहल बुनियादी तौर पर रिलैक्स करती है, कॉन्फिडेंट करती है, काइंड बनाती है। लेकिन अगर उस बंदे के रवैये इससे ऑपोजिट हो जाएं और वो अनकाइंड हो जाए और वो लड़ाई झगड़ा करने पे उतर आए, तो इसका मतलब है कि वो एडिक्ट है। तो शराब के बुनियादी असरात में कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर कोई बंदा शराब पी के लड़ाई झगड़ा करता है, लंबी लंबी लॉन्ग डिस्टेंस कॉलें करता है या पैरानॉइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब शराब उस पर असर नहीं कर रही, बल्कि एल्डिहाइड उस पर असर कर रही है, जो कि शराब की बीमारी में जिस्म में बनती है। इसी तरह बाकी ड्रग्स के भी अपने अपने टॉक्सिन्स हैं, और वो टॉक्सिन्स सिर्फ उस सूरत में बनते हैं जब वो बंदा एडिक्ट होता है या वो नशई होता है। सिर्फ आइस से नहीं होता, कोकेन से भी होता है, और बाकी भी नशों से कुछ ना कुछ पैरानोया ट्रिगर हो सकता है। तो पैरानोया एक बीमारी भी तो है। लेकिन यह है कि जो बंदा ये समझता है कि मेरा जो ज़ाती तजर्बा है वो बहुत यूनिक है और मैं कोई मुख्तलिफ हूँ और बाकियों को होता है पर मुझे नहीं होता, तो इसका मतलब है कि मेरा कोई मसला नहीं। तो इस चीज़ को हम टर्मिनल यूनिकनेस कहते हैं, कि अपने आप को उससे मुस्तस्ना समझना, जो चीज़ के कानून है, जो कानून कुदरत है, उससे अपने आप को मुस्तस्ना समझना। इससे ज़रा बढ़ाई सी महसूस होती है। इससे वो महसूस होता है कि मैं कोई ऊंचे दर्जे का हूँ, मैं मुमताज़ हूँ या मैं इम्तियाज़ रखता हूँ। पैरानोया शिज़ोफ्रेनिया का एक सिम्टम भी है। जो सिम्टम्स एडिक्ट्स को होते हैं वो सिम्टम्स दूसरे लोगों को भी किसी न किसी बीमारी की वजह से होते हैं। जैसे पैरानोया जो है ये शिज़ोफ्रेनिया का इंटीग्रल पार्ट है, उसके अंदर होता है। और बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जिसमें कि पैरानोया होता है। वाइफ को पैरानोया होता है, शक होता है। वो शक और पैरानोया में फ़र्क होता है। शक के बारे में ये पता होता है कि ये मुझे शक है, और पैरानोया के बारे में यकीन होता है कि नहीं, ये मुझे शक नहीं है, ये पक्का है। ये थोड़ा फ़र्क होता है उसके अंदर। आज फिर भी कराया तो मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।